तो चलिए आज बात करते हैं 2025 की उस फिल्म की जिसने रिलीज होते ही कह सकते हैं कि एक हलचल सी मचा दी है, द गर्लफ्रेंड। अब देखिए, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये तो मॉडर्न रिश्तों पर एक पूरी की पूरी बहस है। तो आइए इसके हर एक पहलू को जरा करीब से समझते हैं। लेकिन बात यह है कि इस फिल्म ने देखने वालों को ना बिल्कुल दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ वो लोग हैं जिन्हें लगता है कि ये समाज को एक जरूरी आईना दिखाती है, तो दूसरी तरफ वो है जिनके लिए इसे देखना एक दर्दनाक अनुभव था। सवाल ये है कि भाई एक ही फिल्म को लेकर इतने अलग अलग रिएक्शंस क्यों? चलिए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उन चीजों की बात करते हैं जिनकी वजह से इस फिल्म की इतनी तारीफ हो रही है। मतलब आखिर ऐसा क्या है इसमें जो लोगों के दिलों को इतना छू गया? तो देखिए, लगभग हर रिव्यू में एक बात पर सब सहमत हैं कि इस फिल्म की सबसे सबसे बड़ी ताकत है इसकी लीड परफॉर्मेंस। जी हाँ, बात हो रही है भूमिका के किरदार में रश्मिका मंदाना की। उनकी जो इमोशनल डेप्थ है वो पूरी कहानी को एक तरह से एक मजबूत आधार देती है। जैसा कि द इंडियन एक्सप्रेस ने भी कहा है कि उनकी परफॉर्मेंस तो मानो पूरी फिल्म को ही एक अलग लेवल पर ले जाती है। और देखिए, ये फिल्म सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। ये अनअपोलोजेटिकली फेमिनिस्ट है, मतलब बिना किसी लाग लपेट के एक नारीवादी संदेश देती है। ये बहुत साफ साफ दिखाती है कि कैसे कभी कभी रिश्ते एक घुटन बन जाते हैं और उस घुटन से बाहर निकलने में महिला दोस्ती एक कितना मजबूत सहारा बनती है। लेकिन जहां एक तरफ फिल्म का मैसेज इतना दमदार है, वहीं दूसरी तरफ इसके एग्जीक्यूशन को लेकर, मतलब जिस तरह से इसे बनाया गया है, उसको लेकर कुछ शिकायतें भी हैं। तो चलिए अब उन कमजोरियों पर भी नजर डालते हैं जिनकी वजह से कुछ लोगों को ये फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं आई। देखिए, क्रिटिक्स ने ना मोटे तौर पर तीन बड़ी कमियों की तरफ इशारा किया है। पहली है फिल्म की धीमी रफ्तार, जो कई लोगों को काफी बोरिंग लगी। दूसरी दिक्कत है राइटिंग में, जहां कुछ सीन्स बार बार दोहराए हुए से लगते हैं। डेक्कन क्रॉनिकल ने तो लव स्टोरी को डिप्लोरेबल तक कह दिया है, मतलब बहुत ही ज्यादा खराब। और आखिर में जो मेल कैरेक्टर्स हैं वो काफी वन डायमेंशनल और कमजोर लिखे गए लगते हैं। तो चलिए अब इसके टेक्निकल बातों से जरा हटकर फिल्म के कोर आइडियाज, इसके जो गहरे संदेश हैं, उन्हें समझते हैं। आखिर ये फिल्म कहना क्या चाहती है? सबसे जरूरी मैसेज है टॉक्सिक रिश्तों को लेकर। ये फिल्म एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है कि आखिर प्यार के नाम पर कंट्रोल और इमोशनल शोषण को कब तक जायज ठहराया जाएगा। ये प्यार के उस अंधेरे पहलू को सामने लाती है जिस पर हमारा समाज अक्सर बात करने से बचता है। इसका दूसरा सेंट्रल थीम है सेल्फ रियलाइजेशन, यानी आत्मबोध। ये असल में भूमिका की अपनी एक जर्नी है, एक ऐसे रिश्ते से निकलने की जर्नी जहां उसे कंट्रोल किया जाता था, और फिर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पहचानने और अपनी बाउंड्रीज सेट करना सीखने की जर्नी। कह सकते हैं कि ये खुद को फिर से पाने की कहानी है। और तीसरा, ये फिल्म दिखाती है महिला दोस्ती की ताकत को, और बहुत खूबसूरती से दिखाती है। यहाँ दोस्ती सिर्फ रोमांस में मदद करने वाला कोई साइड प्लॉट नहीं है, बल्कि ये तो वो ताकत है जो सच का आईना दिखाती है और मुश्किल वक्त में एक मजबूत सहारे की तरह साथ खड़ी रहती है। तो इन सारी अच्छी और बुरी बातों को जानने के बाद अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, जिसका जवाब हम सब जानना चाहते हैं। तो फाइनल फैसला क्या है? क्या ये फिल्म देखने लायक है? देखिए, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि कोई सिनेमा में क्या ढूंढ रहा है। अगर किसी को एक सीरियस रियलिस्टिक ड्रामा पसंद है जो रिश्तों की गहरी परतों को खोले, तो ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। लेकिन अगर कोई एक हल्की फुल्की तेज रफ्तार वाली फिल्म के मूड में है, तो शायद ये फिल्म निराश कर सकती है। तो फैसला देखने वाले का अपना है, बस ये समझकर जाना जरूरी है कि वो क्या देखने जा रहे हैं। लेकिन ठहरिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस पूरी पहेली में ना एक और हैरान करने वाला टुकड़ा बाकी है, जो शायद पूरी तस्वीर ही बदल दे। और वो टुकड़ा है IMDb पर ऑडियंस का स्कोर। जी हाँ, इतनी सारी आलोचनाओं के बावजूद आम दर्शकों ने इसे 10 में से 8.3 की जबरदस्त रेटिंग दी है। ये साफ दिखाता है कि फिल्म में चाहे कितनी भी कमियां हों, इसका जो इमोशनल मैसेज है वो सीधा लोगों के दिलों तक पहुंचा है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। क्या एक ऐसी फिल्म जिसमें कुछ खामियां हों, वो फिर भी एक जरूरी और महत्वपूर्ण फिल्म हो सकती है? शायद किसी फिल्म का महत्व उसकी टेक्निकल परफेक्शन में नहीं, बल्कि उन जरूरी सवालों में होता है जो वो हमारे सामने रखती है।